तो दोस्तों पीएसएल में आज एक अहम मुकाबला खेला जाना था लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के बीच में। दोनों ही टीमें हैं जिनके 6-6 अंक है पॉइंट्स टेबल पर, लेकिन लाहौर कलंदर दूसरा मुकाबला बैक टू बैक 2 दिन में दूसरा मुकाबला खेल रहे थे और इन दोनों ही टीमों की तरफ नजर डाले तो टॉस ऑफकोर्स जीता था लाहौर कलंदरों ने और कल की तरह ही उन्होंने बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। इस्लामाबाद की अगर बात करें तो उन्होंने आज हसन अली और जीशान जमीर को शामिल किया, जबकि लाहौर कलंदर जो है इन्होंने एक वही टीम जो है उतारी थी और ऐसी उम्मीद थी कि टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए कल जैसा ही प्रदर्शन जो है आज होना चाहिए और लगभग ऐसा ही हुआ। बिल्कुल, मिर्ज़ा ताहिर बेग और फ़खर जमान की जितनी तारीफ़ की जाए कम है। उन्होंने काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी की, एक अच्छा स्टार्ट दिया, फिर से 50 रनों से ऊपर की साझेदारी हुई थी, लेकिन जो शुरुआती झटके लगे उसके बाद भी अब्दुल्ला शफीक जिन्हें कल कमबैक करने का मौका मिला था प्लेइंग 11 में, आज भी उन्होंने एक अच्छी पारी खेली। अर्धशतक से थोड़ा सा चूक गए, 45 रन बनाए, लेकिन काफ़ी अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ वो रन बनाए थे। सैम बिलिग्स ने अच्छी पारी खेली, 33 रन बनाए। हुसैन तलत ज़्यादा चल नहीं पाए, लेकिन सिकंदर रज़ा, डेविड वीज़ा और बाद में राशिद खान का जो कंट्रीब्यूशन था लोअर ऑर्डर में वो काफ़ी मददगार साबित हुआ लाहौर कलंदर्स के लिए। बिल्कुल, लाहौर कलंदरों के लिए एक महत्वपूर्ण फॉर्मूला ऐसा है कि भले ही किसी ने बड़ा स्कोर नहीं बनाया, लेकिन सारी टीम मेंबर्स ने उसमें कंट्रीब्यूट किया, जिस वजह से मोमेंटम मिलता गया और 200 रन तक वो पहुंच पाए। और ऐसा लगा था कि 200 रन शायद नहीं हो 13-14 ओवर के बाद, लेकिन आखिर के 5 ओवर में 59 से ज़्यादा रन आए, जिसका फायदा उनको मिला और 200 रन उन्होंने बनाए 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर। और जमीर की अगर बात करें तो 2 ओवर उन्होंने डाले, कोई विकेट नहीं मिला, 30 रन दिए। अबरार ने बड़े रन दिए, 50 रन दिए, 4 ओवर में सिर्फ 1 विकेट मिला। हसन अली के 4 ओवर में 38 रन, 1 विकेट। शादाब को मिले 2 विकेट अपने 4 ओवर में, लेकिन सबसे बेहतरीन गेंदबाजी की टॉम करन ने, जिन्होंने 4 ओवर में 34 रन देकर 3 विकेट निकाले और इस तरीके से इस्लामाबाद यूनाइटेड को मिला एक बहुत बड़ा लक्ष्य 201 रनों का इस मुकाबले को जीतने के लिए। बिल्कुल, 201 रनों का एक पहाड़ जैसा लक्ष्य देखने को मिला था, लेकिन वैसा टोटल हमने कल के मुकाबले में भी देखा था। टीम चेस तो नहीं कर पाई थी क्योंकि टारगेट इससे भी बड़ा था, लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड की बल्लेबाजी पे नज़र डालें तो कॉलिन मनरो और रहमानुल्लाह गुरबाज की शुरुआत ठीक ठाक रही थी, लेकिन उसके बाद जैसे ही रहमानुल्लाह गुरबाज आउट हुए उसके बाद कॉलिन मनरो को उन्होंने चलता किया डेविड वीज़ा ने, उसके बाद तो पूरी पारी ताश के पत्तों की तरफ बिखर गई। रासी वैंडर डसेन, शादाब खान, आजम खान जो अच्छे फॉर्म में थे, आसिफ अली कुछ खास कर नहीं पाए, फ़हीम अशरफ ज़रूर डटे रहे अंत तक, लेकिन उनके आसपास के बल्लेबाज जल्दी चलते बने। टॉम करन जो कमबैक कर रहे थे आज प्लेइंग 11 में 10 रन बनाकर वो आउट हो गए। हसन अली 4 रन बना के रन आउट हुए अंतिम ओवर्स में ही, और जीशान ज़मीर खाता खोले बिना पहली गेंद पे आउट हो गए, और अबरार अहमद के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ और 90 रनों पर इस्लामाबाद यूनाइटेड की पारी सिमट गई, जिसमें 17 रन एक्स्ट्रास के थे। यस, इन दोनों ही टीमों पर अगर हम तुलना करें तो इस्लामाबाद यूनाइटेड में कोई भी ऐसा नहीं था जिन्होंने 30-40 का योगदान दिया। अगर सब कोई 25 से 30 रन भी बना लेते तो भी बात बन जाती। लेकिन गेंदबाजी पर चलिए नज़र डालते हैं, क्योंकि अगर हम लाहौर कलंदरों की बात करें तो जमा खां को 1 विकेट मिला अपने 2 ओवर में, हारिस रऊफ को भी 1 विकेट मिला अपने 2 ओवर में, लेकिन डेविड वीज़ा सबसे शानदार गेंदबाजी की, बड़ी चतुराई के साथ उन्होंने गेंदबाजी की। 3 ओवर में 17 रन देकर 3 विकेट निकाले और राशिद खान ने तो कमाल कर दिया, 3 ओवर में 8 रन देकर 2 विकेट निकाले और सिकंदर रज़ा ने आखिरकार अपने 2 ओवर में 2 विकेट निकालकर पूरा कहते ना कि काम तमाम कर दिया इस्लामाबाद यूनाइटेड का। और इस तरीके से इस्लामाबाद यूनाइटेड पर एक भारी भरकम जीत दर्ज की लाहौर कलंदरों ने और अचानक से इस पीएसएल में हंगामा कर दिया है, ऐलान कर दिया है कि वो भी एक टॉप टीम है। लाहौर कलंदर्स पहले बल्लेबाजी करते हुए 200 रन बनाए, शफीक और जमा के अच्छे कॉन्ट्रीब्यूशन, टॉम करन ने 3 विकेट भले ही लिए, लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड का कोई भी बल्लेबाज ठीक नहीं चल पाया। 90 रन पर पूरी की पूरी टीम आउट हो गई। डेविड वीज़ा के 3 विकेट, राशिद के और सिकंदर रज़ा के 2 विकेट, और इस तरीके से लाहौर कलंदरों ने यह मुकाबला 110 रनों से जीत लिया। बिल्कुल, 110 रनों से जीत लिया और अंतिम 3 विकेट लगातार 3 गेंदों पर गिरे थे। इस्लामाबाद यूनाइटेड को यहाँ पर थोड़ा सा सोच विचार करके वापसी करनी पड़ेगी लीग में, और बिल्कुल 110 रनों से मुकाबला जीत लिया। थैंक यू हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, और आने वाले मुकाबले भी पीएसएल
बिल्कुल, लेकिन उससे पहले पॉइंट्स टेबल पर भी तो ध्यान देना पड़ेगा, आप कहां चले बरखुरदार। यहां पर पॉइंट्स टेबल में क्या उथल पुथल मची है, आइए देखते हैं। ये मुकाबला जीतने के वजह से अचानक से लाहौर कलंदरों ने 2 दिन में जो 2 धमाल किए हैं उसकी वजह से 1 2 3 फुदक फुदक कर वो ऊंचे ऊंचे जा चुके हैं। और अब देखते हैं कि लाहौर कलंदरों की पोजीशन क्या है। अब 5 मुकाबलों में उन्होंने 8 पॉइंट दर्ज कर लिए हैं, लेकिन नेट रन रेट पर कितना असर पड़ेगा निनाद, ये जो 110 रनों का जो अंतर है ये बहुत मायने रखेगा। आने वाले दिनों में भी काफ़ी यहाँ पर फायदा होने वाला है, क्योंकि लाहौर कलंदर अब जाकर वो पीक करने लगे हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब वो टॉप ऑफ द चार्ट्स पहुंच जाएंगे। एंड ये अब देखना होगा कि बाकी टीमों पर इसका असर क्या पड़ता है। खासकर इस्लामाबाद यूनाइटेड की अगर पहले बात करें तो वो 3 नंबर पर ही हैं अभी। 5 मुकाबलों में 2 हारे हैं और 6 ही पॉइंट है उनके पास। हालांकि उनका नेट रन रेट पॉजिटिव में है, लेकिन 110 रन की भारी जीत की वजह से लाहौर कलंदर टॉप ऑफ द चार्ट्स 8 पॉइंट के साथ, और उनका भी नेट रन रेट मुल्तान सुल्तान से बढ़िया है। यानी कि मुल्तान सुल्तान की सुप्रीमेसी को यहां पर अगर कोई टक्कर दे सकता है तो वो है लाहौर कलंदर्स। तो इस तरीके से ये जीत जो है इनके लिए काफी फायदेमंद साबित हुई है। और 2 दिनों में लगातार बढ़िया प्रदर्शन करते रहना ये कोई आसान बात नहीं होती है। बिल्कुल, इस्लामाबाद यूनाइटेड भी वही चीज़ करके आ रही थी, लेकिन यहाँ पर लाहौर कलंदर्स के सामने उनके ही होम ग्राउंड पर कुछ खास कर नहीं पाए इस्लामाबाद यूनाइटेड, और 90 रनों पर ऑल आउट होकर एक बड़ी जीत यहाँ पर दर्ज की है लाहौर कलंदर्स ने। और अगला मैच जो PSL में हमें देखने को मिलेगा उस पर एक नज़र डाल लेते। कल एक ब्रेक है, लेकिन 1 मार्च को बुधवार को हम 7 PM इंडिया टाइम से आपके साथ जुड़ जाएंगे। पेशावर ज़ल्मी वर्सेस कराची किंग्स, ये पहले मुकाबले का रिपीट है वहाँ पर, क्योंकि बाबर आजम अपनी पुरानी टीम के सामने फिर से खेलते नजर आएंगे। और ये मुकाबला बड़ा ही पेचीदा होने वाला है क्योंकि इन दोनों ही टीमों को अगर हम देखें तो वो स्ट्रगल कर रही हैं। इन दोनों ही टीमों को जीत की बहुत बड़ी टॉनिक की आवश्यकता है, और ये आमने सामने होंगी उन 2 पॉइंट्स के लिए। ये आमने सामने होंगी इस पॉइंट्स टेबल में थोड़ा सा अपना जो पोजीशन है इसको इम्प्रूव करने के लिए। तो आज लाहौर ने तो मुकाबला जीत लिया, सबको चकित कर दिया, लेकिन परसों जो मुकाबला है इसमें पेशावर ज़िल्मी और कराची किंग्स का आमना सामना होना है। और ये बस आप डिजिटल टू स्पोर्ट्स के इस मंच पर ही इसका पूरा मज़ा लूट सकते हैं। तो ये बात ज़रूर है कि आपको मज़े तो लूटने हैं, लेकिन साथ ही में लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना है और नोटिफिकेशन की घंटी भी दबानी है, क्योंकि डिजिटल टू स्पोर्ट्स के इस मंच पर हम आपके लिए इतना लेकर आते हैं तो आप इतना सा तो कर ही सकते हैं। और अगर आप YouTube पे हमारे से जुड़ रहे हैं, उसके अलावा आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर, इन सारे प्लेटफॉर्म्स पर हमसे जुड़ सकते हैं। तो आज का ये मुकाबला काफ़ी धमाकेदार रहा। 2 दिन में लाहौर कलंदर्स ने बड़ी खुशियां बांटी, अपने होम ग्राउंड पर कमाल कर दिया, धमाल कर दिया और खुद को ही माला माल कर दिया। तो ये थी आज की बातें PSL यानी कि पाकिस्तान सुपर लीग की। ये अब मुकाबले धीरे धीरे करते हुए एक ऐसे पोजीशन में जा रहे हैं जहां पर हमें 6 में से 4 टीमें बहुत जल्द मिलने वाली है, और ये सारे पाकिस्तान सुपर लीग के सारे मुकाबलों का धमाल आप सिर्फ पा सकते हैं डिजिटल टू स्पोर्ट्स के इस मंच पर। निनाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और चंद्रेश आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। लाहौर कलंदरों को खासकर बहुत बहुत बधाइयाँ, और इस वादे के साथ कि अगले मैच में हम फिर एक बार आपसे मुखातिब होंगे। हमें इजाज़त दीजिएगा, लेकिन याद रखिएगा बने रहना है आपको डिजिटल टू स्पोर्ट्स पर।